किसी भी कलाकार का सपना होता है कि इंडस्ट्री में उसकी अपनी एक पहचान बने। इस पहचान के पीछे जाता है सालों का हार्डवर्क और स्ट्रगल। माया नगरी की भीड़ में जहाँ कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, चांस मिलता है कुछ ही चुनिंदाओं को। हमारे साथ आज ही ऐसी एक लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने अपने हार्ड वर्क से उदयपुर का नाम इंडस्ट्री में रोशन किया है। वनीता गुप्ता के लिखे हुए गाने ब्लैक रोज़ को सोनी म्यूज़िक इंडिया ने 5 दिन पहले लॉन्च किया और सोशल मीडिया पर करीब 926K के साथ ऑलरेडी वो ट्रेंडिंग है। आइए जानते हैं वनीता गुप्ता जी को। हेलो मैम, थैंक यू। पहले तो आपने उदयपुर का नाम रोशन करा फिल्म इंडस्ट्री में। आप हमें ब्लैक रोज़ के बारे में बताइए पहले। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विथ यू। ब्लैक रोज़ उर्वशी रौतेला की पहली तेलुगु फिल्म है जो कि हिंदी और तेलुगु भाषा में बन रही है। इसे क्रिएट संपत नंदी जी ने किया है और इसके डायरेक्टर मोहन भारद्वाज जी हैं। इसका म्यूज़िक जैसे कि आप जानते हैं ऑलरेडी चार्ट बस्टर पे है। इसको गाया हरिका नारायण जी ने और जो इसका हिंदी वर्जन है वो मैंने लिखा है जो कि ऑलरेडी ट्रेंडिंग है। तो ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारे लोगों का सपना जुड़ा हुआ है इसके साथ और आशा है कि इसको ऐसे ही सफलता मिलती रहे। बिल्कुल, हमारी भी कामना वही रहेगी। आप हमें बताइए कि इस गाने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? बेसिकली ये देखिए कि कलाकार के लिए अपनी कला को सिद्ध करने का डिफरेंट माध्यम होते हैं। जब मुझे ये मौका मिला, हालांकि मैं सभी जॉनर्स में लिखती हूँ, ये मेरे लिए पहला मौका था कि मैं इस तरह का एक डांस नंबर लिखूँ और फेथफुली वो काफ़ी हिट भी हुआ। और जैसे मेरा जॉनर रोमांटिक सॉन्ग्स का रहता है, ये मेरा पहला सॉन्ग है जो कि एक पैपी नंबर है और जैसे कि आप सब लोग पसंद कर रहे हैं, तो देखिए आगे और भी चार्ट बस्टर्स है लाइन अप। यू हैव टू वेट फॉर दैट लाइक। बिल्कुल। आप हमें बताइए कि ये गाना आपका सिलेक्ट कैसे हुआ? क्या प्रोसेस जो पूरा आपने एक्सपीरियंस किया? जी, मैं 10-12 साल से इंडस्ट्री में हूँ, अलग-अलग प्रोजेक्ट्स पे मैंने कई काम किया है। ये गाना मुझे मेरे मेंटर कह लीजिए वैकी भाई करके हैं, जो कि बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड में अपने आप में। उनके रेफ़रेंस से मुझे गाना मिला। इस मूवी के जो क्रिएटर हैं संपत नंदी जी, उनके संपर्क में मैं आई और मुझे उन्होंने ये गाना दिलवाया। तो आई वॉज ब्लेस्ड टू हैव दिस सॉन्ग। और जैसे ये उर्वशी जी का तेलुगु डेब्यू है, तो तेलुगु इंडस्ट्री में मेरा भी ये समझ लिए कि डेब्यू ही है। बहुत ही बढ़िया। आप हमें बताइए कि आप अभी मेंशन कर रही थी कि आपने 2-3 दिन में ये गाना पूरा लिख दिया। क्या क्रिएटिव प्रोसेस आपने अंडरगो किया, उसके बारे में कुछ? जी। आमतौर पे हम देखते हैं कि जब हमारे सामने कोई भी चीज़ आती है, हम उसको एक सिरे से या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, रिजेक्ट कर लेते हैं। पर जब हम किसी प्रोसेस में काम करते हैं, तब हमको पता चलता है उसमें कितने स्टेप्स हैं। जहाँ तक ये गाना लिखने की बात है, मुझे इसका तेलुगु वर्जन दिया गया था और उसको मैंने मतलब लाइक इट्स वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट एंड ट्रिकी प्रोसेस टू फिनिश इट ऑफ विथ गुड हिंदी लिरिक्स। और मेरे सामने ये चैलेंज था कि चूँकि ये गाना तेलुगु में डब हुआ है, तो मुझे उसके एक्शंस के हिसाब से हिंदी वर्ड्स लिरिक्स में मीटर में बिठाने थे। तो काफ़ी मेहनत लगी उसको। मैंने कम से कम नहीं करते 500 बार तेलुगु वर्जन सुना, अपने शब्द बिठाए और मीटर के अनुसार उस गाने को मैंने बनाया। बहुत ही बढ़िया। वनीता जी, मुझे एक बात बताइए कि आप एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं। आप बता रही हैं कि आप 10-12 साल से लिखती आ रही हैं, पर कितनी बार होता है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से वो निराश हो जाते हैं। आपका क्या कहना है इंडस्ट्री के स्ट्रगल के बारे में और उन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को? देखिए, मुझे लगता है कि कोई भी फ़ील्ड इस फ़ील्ड की बात नहीं है, कोई भी फ़ील्ड आपका पूरा पेशेंस मांगता है। अगर आप में पेशेंस है, डेडिकेशन, पेशेंस और परसिवरेंस 3 चीज़ें हैं जो किसी भी आर्टिस्ट को आगे ले जाती है। या तो कई बार ऐसा मूड आता है कि आपको ऐसा लगता है कि वी शुड गिव इट अप, बट मुझे लगता है डेडिकेशन से आपको लगे रहना चाहिए। जैसा कहा जाता है कर्म ही पूजा है, मैं उस चीज़ में विश्वास करती हूँ। फिर ऊपर वाला देखता है कि आपको आपके कामों के हिसाब से कैसा फल मिलना चाहिए। तो स्ट्रगल तो हर फील्ड में ही है, तो ये फील्ड कोई नई नहीं है स्ट्रगल के लिए। बस आपका समय सही हो, आपका काम अच्छा हो और आपकी कर्तव्य निष्ठा पूरी हो। जी। इंडिया बॉलीवुड इंडस्ट्री के काफ़ी गाने साउथ से अडेप्ट हो रहे हैं, बहुत सारे डब हो रहे हैं। ये कल्चर शिफ्ट हमने बहुत रिसेंटली आने वाले मतलब इन ईयर्स में देखा है। आपका क्या कहना है ओरिजिनल ट्रैक्स के बारे में?
और डब्ड गानों के बारे में जो साउथ से या दूसरे टॉलीवुड से बेसिकली अडेप्ट होते हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल ट्रैक्स और द इंडिपेंडेंट ट्रैक्स दैट आर बीइंग फॉर्म्ड? मुझे ऐसा लगता है कि संगीत बेसिकली किसी भी भाषा में हो, जब तक वो कानों को सुनने में अच्छा लग रहा है और देखने में अच्छा लग रहा है, हर चीज़ अच्छी है। डब्ड और ओरिजिनल की यहाँ कोई बात नहीं आती, क्योंकि लिखने वाले अलग हों चाहे एक हों, सबका एक ही मानसिकता रहती है कि कैसे हम एक 100% रिज़ल्ट दें कि दर्शक हमको स्वीकार है उस चीज़ को लेके। तो डब्ड और ओरिजिनल का तो मुझे ऐसा कोई इश्यू लगता नहीं है, सबका अपना प्रेजेंटेशन स्टाइल है और एक्सेप्टेंस पब्लिक के हाथ में है, तो उस चीज़ में हम हमारा 100% दे सकते हैं, बाकी एक्सेप्टेंस इज़ अप टू पब्लिक। जी बिल्कुल। आप बताइए आपके आने वाले गानों के बारे में कुछ अगर आप कहना चाहें। जी, अभी मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, स्क्रिप्ट्स भी मेरी अंडर प्रोडक्शन है। मेरी कई स्क्रिप्ट्स हैं जो वेब सीरीज़ के लिए पोस्ट प्रोडक्शन में है, पर ड्यू टू पैंडेमिक वो सब हॉल्ट पे चली गई हैं, तो शायद अगले साल तक ही आपको पता चल पाएगा। और जहाँ तक गानों की बात है, गाने में बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ। मेरा एक एंटरप्रेन्योर है जिसमें मैं एज अ फीचर्ड आर्टिस्ट काम कर रही हूँ, गिफ्ट योर सॉन्ग, जो कि कस्टमाइज सॉन्ग बनाता है ग्लोबली, जो कि श्री सतीश चक्रवर्ती जी हैं, जो चेन्नई से बिलोंग करते हैं और वहाँ के बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो उनका ये सेटअप है कि जो वहाँ के नेचुरल आर्टिस्ट हैं, जैसे उसमें लिरिसिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, कंपोजर्स हैं, उन सबको मिला के एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो कस्टमाइज सॉन्ग बनाता है। उसका हिस्सा मैं हूँ और करीबन मेरे पास अपने खुद के लिखे हुए गानों का 1000 से ज़्यादा कलेक्शन है। इसके साथ ही मैं एक ब्लॉग चलाती हूँ कागज़ के जज्बात करके, जिसको कई हज़ारों लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है और इट्स अ ह्यूज सक्सेस। और यूट्यूब पे भी मेरा एक चैनल है, बट अभी मैं उस पर इतना समय नहीं दे पा रही हूँ, रिसेंटली मैंने चालू किया है। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और ऐसा नहीं है कि मैं एक ही जॉनर में लिखूँगी। कभी आप पाएंगे कि मैं सूफ़ी में लिख रही हूँ, कभी मैं डांस नंबर लिख रही हूँ, कभी मैं डिवोशनल सॉन्ग लिख रही हूँ, तो कभी पैट्रियोटिक सॉन्ग लिख रही हूँ। तो मेरे काम में वेरिएशन है, वही चीज़ है जो मुझे एक शक्ति देती है अपने काम को निष्ठा से पूरा करने की। बहुत ही बढ़िया। लास्टली आप हमें ब्लैक रोज़ के बारे में बताएं कि वो कब रिलीज़ हो रही है, क्या व्हाट इज़ द स्टेटस विद? ब्लैक रोज़ का अभी कुछ ब्लैक रोज़ की, जैसे आप जानते हैं, पैंडेमिक की वजह से काफ़ी लिमिटेशन थी, तो शूटिंग अगस्त में अनाउंस हुई थी और संपत जी ने बहुत ही जल्दी समय में उसकी शूटिंग भी वाइंड अप कर दी है। तो अभी कोई ऐसी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, पर उम्मीद है कि महीना 1.5 महीना में लॉन्च हो जानी चाहिए, जो भी हमें प्लेटफॉर्म मिलता है। थैंक यू वनिता जी। ये थी वनिता गुप्ता, जिन्होंने अपने गाने से उदयपुर का नाम इंडियन फिल्म सिटी में, बॉलीवुड में नाम रोशन करा है। हमारी उदयपुर न्यूज़ की और उदयपुर के वासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही अपने सपनों की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ती रहे।